वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 7 एसएसटी की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 है जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। चिल्ड्रन लास्ट वाले क्वेश्चन करने से पहले स्टार्टिंग में आपको बिग क्वेश्चंस दिए गए हैं। 2 क्वेश्चन है इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों क्वेश्चंस को करेंगे बारी बारी से। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट आर सम की ज्योग्राफिकल फीचर, क्या है जो की ज्योग्राफिकल फीचर है इंडिया के, तो वो 5 है ना। मेन है जो 5, हिमालयाज, नदर्न प्लेन्स, थार डेजर्ट, पेनिनसुलर प्लेट्यू और कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड। इस तरह से एग्जाम में अगर पॉइंट वाइज पॉइंट लिख के आओगे फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है हाउ डज इंडिया जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी अफेक्ट आवर लाइफ। जो जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी है वो हमारी लाइफ को कैसे अफेक्ट करती है। देखो अलग अलग जियोग्राफी का ये है कि हमें ठंड भी देखने को मिलती है, हमें गर्मी भी देखने को मिलती है, हमें बारिश भी देखने को मिलती है, हमें ऑटम भी देखने को मिलता है, हमें अलग अलग तरह की क्रॉप्स देखने को मिलती है। तो इस तरह से हमें हर तरह का क्लाइमेट देखने को मिलता है। पूरा क्वेश्चन से लिखेंगे इंडिया ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी अफेक्ट आवर लाइव्स। पूरा क्वेश्चन से लिखा यहां तक जहां मैंने अंडरलाइन किया बाय गिविंग अस डिफरेंट क्लाइमेट, क्योंकि हमें अलग अलग तरह का डिफरेंट क्लाइमेट देखने को मिलता है। जब अलग अलग क्लाइमेट होंगे तो अलग अलग क्लाइमेट में क्रॉप्स भी अलग अलग तरह के होंगे, रिसोर्सेज भी अलग अलग तरह के होंगे, फिर अलग अलग तरह का लोगों को जॉब मिलेगा, अलग अलग तरह का लोगों का लाइफ स्टाइल होगा। आप साउथ में चले जाओगे वहां का लाइफ स्टाइल अलग है, राजस्थान साइड जाओगे वहां का लाइफ स्टाइल अलग है, हरियाणा साइड जाओगे अलग है, ठीक है, इन डिफरेंट रीजन्स। बस ये इस तरह से लिख देंगे। अब जो लास्ट में क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्वेश्चंस और एक्टिविटीज, जो 9 क्वेश्चंस हैं 9, उनको करेंगे बारी बारी से। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इन योर ओपिनियन आर 2 इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फीचर। देखो हमने सबसे पहले बिग क्वेश्चन में भी कर लिया है, ठीक है, ज्योग्राफिकल फीचर, लेकिन इस बार इसने केवल 2 पूछे हैं। तो बस 2 इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, ठीक है, एक तो है हमारा हिमालय और एक है हमारे नदर्न प्लेन्स। हिमालय क्यों है, क्योंकि ये एक तरह से भारत को प्रोटेक्ट करता है, बचाता है, ठीक है, सर्दी से बचाता है, नहीं तो बहुत ज्यादा सर्दी हो जाएगी। इसकी वजह से अच्छी बारिश होती है। अच्छी बारिश होने की वजह से क्या होता है, जो हमारे नदर्न प्लेन्स हैं, हमारी जो रिवर्स हैं वो अच्छी पानी से भरी रहती हैं, जिसकी वजह से हमारे जो नदर्न प्लेन्स हैं वो काफी फर्टाइल हैं और वहां पे अच्छी क्रॉप्स उगती है। तो बस आंसर में आप क्या लिख देंगे, 2 इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फीचर पूछे इसने। एक तो हो गया हिमालय, द हिमालयस एंड द नदर्न प्लेन्स आर 2 इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ये पूछ रहा है क्यों, व्हाई द हिमालयस प्रोटेक्ट इंडिया एंड हेल्प ब्रिंग रेन। जो हिमालय है भारत की एक तरह से रक्षा करते हैं, भारत को प्रोटेक्ट करते हैं, बारिश लाने में भी हेल्प करते हैं। और जो ये नदर्न प्लेन्स हैं, जो प्लेन है, वाइल द नदर्न प्लेन्स हैव फर्टाइल सॉइल फॉर फार्मिंग, और जो नदर्न प्लेन की जो सॉइल है वो बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से हर तरह की क्रॉप यहां पे आसानी से उग जाती है। नेक्स्ट, व्हाई डू यू थिंक इंडिया माइट हैव what do you think India might have looked like if the Himalayas did not exist। अगर हिमालयाज ना होते तो भारत कैसा लगता। चिल्ड्रन भारत में इतनी ज्यादा सर्दी हो जाती, इतनी ज्यादा ठंडी हवाएं आती, जैसे लद्दाख है ना कि एकदम ड्राई ड्राई है और बहुत ज्यादा ठंड है, वो रहता। फिर अगर हिमालय ना होते तो रेन भी कम होती। जब बारिश कम होगी चिल्ड्रन तो हमारी जो रिवर्स है जिनमें पानी भरा रहता है उनमें पानी कम होता, कम रिवर होती, और जब रिवर कम होती तो जाहिर सी बात है जो हम इतनी सारी क्रॉप्स उगा पाते हैं, अच्छी फार्मिंग कर पाते हैं, हम वो भी ना कर पाते। समझ आ गया। तो आंसर में क्या लिखेंगे, इफ द हिमालयाज डिड नॉट एग्जिस्ट, अगर हिमालयाज नहीं होते इंडिया वुड बी कोल्डर एंड ड्रायर। देखो यहां मैंने दिखाया, कोल्ड होता, बहुत ज्यादा ठंडी होती, और ड्रायर सूखा होता। देयर वुड बी लेस रेनफॉल, और बारिश भी कम होती, और जब बारिश कम होती तो रिवर कैसी होती, कम होती, होती तो लेकिन कम होती। एंड फार्मिंग वुड बी डिफिकल्ट, जब रिवर नहीं होंगी तो इरिगेशन कहां से होगा, दिक्कत आएगी, तो फार्मिंग करने में भी काफी सारी प्रॉब्लम आती। नेक्स्ट, इंडिया हैज बीन कॉल्ड अ मिनी कॉन्टिनेंट बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव रेड। भारत को छोटा सा कॉन्टिनेंट बोला गया है, व्हाई डू यू थिंक सो, ऐसा क्यों है। चिल्ड्रन कॉन्टिनेंट क्या होता है,
जिसमें बहुत सारे कंट्रीज होते हैं, जैसे इंडिया जो है एशिया कॉन्टिनेंट में आता है, ठीक है। अब इंडिया को एक मिनी कॉन्टिनेंट क्यों कहा गया है? क्योंकि इंडिया के अंदर तरह तरह के क्लाइमेट देखने को मिलते हैं। कई कंट्रीज ऐसे हैं जिसमें साल भर ठंडी पड़ती है, कई कंट्रीज ऐसे हैं जहां साल भर गर्मी ही पड़ती है, लेकिन हमारे यहाँ गर्मी भी है, सर्दी भी है, बारिश भी है, ऑटम भी है, तरह तरह का कल्चर भी है, तरह तरह का पहनावा भी है, तरह तरह की लैंग्वेज भी है। तो इतने सारे लोग, इतनी सारी डाइवर्सिटी, इतनी सारी लैंग्वेजेस एक ही कंट्री के अंदर, इसलिए इसको मिनी कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। तो आंसर पूरा क्वेश्चन में से, इंडिया इज कॉल्ड अ मिनी कॉन्टिनेंट बिकॉज इट हैज डिफरेंट लैंड फॉर्म्स। कहीं पे तो हमारे पास पहाड़ है, कहीं पे हमारे पास प्लेन है, कहीं हमारे पास प्लेट्यू है, कहीं हमारे पास आइलैंड है, ठीक है। अलग अलग क्लाइमेट है यहाँ का, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग लैंग्वेज है, जस्ट लाइक अ कॉन्टिनेंट। एक कॉन्टिनेंट की तरह यहाँ पे अलग अलग क्लाइमेट है, अलग अलग लैंड फॉर्म है, इसलिए इसको मिनी कॉन्टिनेंट कहा जाता है। फॉलो वन ऑफ इंडियाज बिग रिवर्स फ्रॉम वेयर इट स्टार्ट्स टू वेयर इट मीट्स द ओशन। किसी भी भारत की एक बड़ी नदी को लो, ये कहां से निकलती है और फाइनली कहां आके पहुंचती है। तो हमने इसमें एग्जांपल ले लिया गंगा का। गंगा निकलती है गंगोत्री से, ठीक है, और गंगोत्री से होते हुए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल से होते हुए कहां में जाके मिलती है? बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। तो पहले तो भाई इतनी बात लिख दो, द गंगा रिवर स्टार्ट्स फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से निकली हिमालयाज में एंड फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल, और बे ऑफ बंगाल में जाके यहां पे आके और यहां पे आके फाइनली ये अरे भाई क्या हो रहा है ये, ठीक है, यहां पे आके फाइनली मिल जाती। अब इस क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन और पूछ रहा है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच पीपल माइट यूटिलाइज दिस रिवर। रिवर का यूज लोग किस किस लिए पर्पज से कर रहे हैं? सबसे पहले ड्रिंकिंग, पानी पीने के लिए कर रहे हैं। क्रॉप इरिगेशन, यानी कि क्रॉप में पानी डालने के लिए दे रहे हैं, ठीक है। और किसके लिए कर रहे हैं भाई? फिशिंग, मछली पकड़ने के लिए कर रहे हैं। बोट वगैरह चला रहे हैं, यानी कि ट्रांसपोर्ट करने के लिए कर रहे हैं, और बिजली बनाने के लिए कर रहे हैं। तो इन्हीं बातों को अपने वर्ड्स में लिख देंगे। पीपल यूज इट फॉर ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने के लिए। इरिगेशन यानी अपनी क्रॉप में पानी देने के लिए। फिशिंग, मछली पकड़ने के लिए। ट्रांसपोर्टेशन के लिए। रिलीजियस पर्पस के लिए भी है ना, रिलीजियस एक्टिविटीज हम कई बार पूजा पाठ करते हैं, उसमें भी यूज होता है। चिल्ड्रन, अगर आपको वीडियो से वैल्यू मिल रही है सचमुच में, और मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही है, आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपके एक लाइक करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज कंजूसी मत करना, लाइक कर देना। 3 तक काउंट करूंगा, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया रेफर्ड टू एज पेनिनसुलर प्लेट्यू। जो सदर्न पार्ट है उसको पेनिनसुलर प्लेट्यू कहा जाता है। सबसे पहले पेनिनसुला का मतलब देखो, पेनिनसुला होती है एक ऐसी जगह जो 3 जगह से पानी से घिरी हो। अब यहाँ पे ये वाला पोर्शन देखिए, ये वाला, ये एक साइड से, यहां से भी पानी से घिरी हुई है, यहां से भी ये वाटर से है, और यहां से भी, तीनों साइड से ये जो जगह है पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको पेनिनसुला बोलते हैं। और प्लेट्यू क्यों है? प्लेट्यू एक ऐसी जगह होती है जो थोड़ी उठी हुई हो, ऊंची हो और प्लेन हो। तो ये जो जगह है थोड़ी ऊंची है और उठी हुई, तो इसके अंदर इसमें दोनों क्वालिटी है, पेनिनसुला वाली भी 3 जगह से पानी से घिरी हुई है, और प्लेट्यू वाली भी। इसलिए सदर्न पार्ट को क्या कहा जाता है? पेनिनसुलर प्लेट्यू। मजा आ गया। अब यहां पे आंसर देखिए इसका, द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द पेनिनसुलर प्लेट्यू बिकॉज, पूरा क्वेश्चन से लिखा, इट इज रेज्ड लैंड मास। रेज्ड का मतलब होता है उठा हुआ, उठी हुई जगह है, दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स, जो कि 3 जगह से किससे घिरी हुई है? यहां से भी, यहां से भी, और यहां से भी, 3 साइड से। चिल्ड्रन, अगर ऐसी कोई चीज है जो चारों साइड से पानी से घिरी हुई है, 1 2 3 4 हर जगह से पानी से घिरी हो, उसको आइलैंड बोला जाता है। जैसे भारत के नीचे जो श्रीलंका है वो हर जगह से पानी, चारों तरफ उसके पानी पानी है, वो आइलैंड है। ये याद रखना, अगर 3 जगह से पानी से घिरा है तो पेनिनसुला है, और अगर चारों तरफ पानी पानी है तो आइलैंड है। Which UNESCO's heritage site mentioned in this chapter did you find more interesting? इस चैप्टर में बहुत सारी यूनेस्को हेरिटेज साइट की बात करी गई है, आपको सबसे इंटरेस्टिंग कौन सी लगी? तो हमने बता दिया ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है वो हमें सबसे इंटरेस्टिंग लगा।
अब ये पूछ रहा है क्यों लगा, उसको भी बताओ। हमें इसलिए लगा क्योंकि इसमें प्लांट्स को और एनिमल्स को प्रिजर्व करने की, उनको प्रोटेक्ट करने की बात करी गई है। और जो स्नो लेपर्ड है जो एक्सटिंक्ट होने वाला है, मतलब खतरे की घंटी है, मतलब क्योंकि उसका जरूरत से ज्यादा शिकार किया, उसको भी बचाने पे जोर दिया जा रहा है। तो आंसर में लिखेंगे द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज इंटरेस्टिंग बिकॉज इट हैज मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारे प्लांट्स एनिमल्स हैं, इंक्लूडिंग स्नो लेपर्ड, यहां तक कि स्नो लेपर्ड भी है। इट इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट दैट प्रोटेक्ट्स नेचर। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है ये नेचर को प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है। अब ये कह रहा है मैप्स को देखो, पॉलिटिकल मैप को भी देखो जो पेज नंबर 8 पे दिया गया है, और फिजिकल मैप को भी देखो। ठीक है, इन दोनों में देख के बताओ, आइडेंटिफाई द प्लेस यू आर एट नाउ, अभी तुम कहां पे बैठे हुए हो। तो चिल्ड्रन ये आपको आपके हिसाब से आंसर देना है। मैं यहां पे आपको दिल्ली के हिसाब से एग्जांपल दे रहा हूं कि भाई मैं दिल्ली में रहता हूं, और इसको आपको फिजिकल फीचर यहां के डिस्क्राइब करने हैं। तो भाई आंसर में मैंने क्या लिख दिया, आई एम इन दिल्ली, इन दिल्ली, मैं दिल्ली में हूं, विच इज इन नदर्न प्लेन्स, जो नदर्न प्लेन्स में है। इट इज फ्लैट एंड फर्टाइल रीजन, फ्लैट का मतलब सीधा सीधा है, प्लेन है, और फर्टाइल मतलब जहां अच्छी खेती हो, जहां की सॉइल फर्टाइल हो। विद यमुना रिवर, और यहां यमुना रिवर है, एंड इज गुड फॉर फार्मिंग, और ये जगह जो है फार्मिंग के लिए बहुत अच्छी भी है। तो इसको आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, मेरा वाला आंसर लिखना चाहते हो मेरा वाला लिख दीजिए, अपना लिखना है अपना। फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। फूड प्रिजर्वेशन मतलब खाना जो है वो खराब ना हो, उसके लिए अलग अलग टेक्निक्स का यूज किया जाता है अलग अलग जगहों पे। दे आर एडेप्टेड टू लोकल कंडीशन, जिस जैसी जहां की कंडीशन है उस हिसाब से। डू अ क्लास प्रोजेक्ट, एक क्लास प्रोजेक्ट करो, गैदर डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड, फूड को कैसे प्रिजर्व किया जाता है। चिल्ड्रन आपने देखा होगा हमारी दादी नानी आम खराब ना हो तो आम का अचार डाल देती हैं, मूली का अचार डाल देती हैं, ठीक है। अंगूर खराब ना हो तो अंगूरों को हम सुखा के हम उसकी किशमिश बना लेते हैं। तो वैसे तो आपको ये क्लास में प्रोजेक्ट करना है, आपकी टीचर करवाएंगे आपसे, लेकिन फिर भी मैंने आपको यहाँ छोटा सा आंसर दे दिया है। सम कॉमन फूड प्रिजर्वेशन मेथड्स आर ड्राइंग, है ना, जब हम सुखा देते हैं तो उनकी जो लाइफ है, ठीक है, वो बढ़ जाती है। पिकलिंग, अचार डाल देते हैं, फर्मेंट कर देते हैं। कई बार हम क्योंकि हमें पता है भाई फ्रूट है, फ्रूट तो खराब हो जाएगा, लेकिन अगर हम फ्रूट का जैम बना दें तो वो काफी टाइम तक टिका रहेगा, चटनी बना देते हैं। दीज मेथड्स हेल्प द कीप फूड फ्रेश फॉर अ लॉन्गर टाइम। इस तरह से जो फूड है वो फ्रेश बना रहता है काफी लंबे समय तक। क्वेश्चन पूछ रहा है डेस्पाइट हैविंग सच डिफरेंट रीजन्स, भारत में अलग अलग तरह के रीजन हैं, भारत में माउंटेन भी हैं, डेजर्ट भी हैं, प्लेन भी हैं, कोस्ट भी हैं, लेकिन फिर भी भारत एक कंट्री है। हाउ डू यू थिंक आवर ज्योग्राफी हैज हेल्प, हमारी ज्योग्राफी कैसे हेल्प करती है लोगों को यूनाइट रखने में। देखो हमारे पास अलग अलग तरह की रिवर्स है, रिवर्स यहां से शुरू हो रही हैं और दूसरे कोने तक पहुंच रही हैं, तो लोग यहां से यहां तक कनेक्ट कर पा रहे हैं। हमारी जो सड़कें हैं वो बहुत अच्छी हैं, हम यहां से दूसरे कोने तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। हमारा जो कल्चर है भाई, जैसे मान के चलो पंजाब में लोहड़ी मनाई जा रही है, तो वो पंजाब में ही नहीं मनाई जा रही, वो पूरा का पूरा भारत सेलिब्रेट कर रहा है। महाराष्ट्र में कोई फंक्शन हो रहा है, फेस्टिवल हो रहा है, तो वो कहाँ निकाला जा रहा है, गुजरात में भी सेलिब्रेट हो रहा है। तो इस तरह से सब कनेक्ट रहता है। इंडिया ज्योग्राफी कनेक्ट्स पीपल थ्रू रिवर्स, रोड्स एंड शेयर्ड रिसोर्सेज। अब देखो कश्मीर में, हिमाचल में सेब होता है, ठीक है, मैं यूपी में रहता हूं, मेरे यहाँ नहीं होता, लेकिन फिर भी हमें सेब मिलता है ना। तो जो वहां का रिसोर्स है वो यहाँ पे शेयर किया जा रहा है। इट हेल्प पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स लिव टुगेदर। हमारे यहाँ यूपी में गन्ना ज्यादा होता है, तो यहाँ से गन्ने को हम बाहर एक्सपोर्ट करेंगे, दूसरे स्टेट्स में भेजेंगे, जिससे लोग एक साथ रहते हैं यूनिटी में, डेस्पाइट देयर डिफरेंसेस। भले से कल्चर अलग अलग हो, भले से लैंग्वेज अलग अलग हो, लेकिन लोग फिर भी साथ साथ रहते हैं। लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। डैश इज कॉल्ड मिनी कॉन्टिनेंट, कौन से कंट्री को मिनी कॉन्टिनेंट कहा गया है, यूएसए को, पाकिस्तान को, या इंडिया को। आप चाहो तो अपने आंसर में ए, बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।